मिशन कर्नाटक पर सीएम योगी कोप्पा विधानसभा में जनसभा को किया संबोधित। बीजेपी उम्मीदवारों के लिए वोट की अपील की। कर्नाटक में बीजेपी स्टार प्रचारक सीएम योगी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। बोले, जनता कांग्रेस को सिखाएगी सबक। सीएम ने कहा, कांग्रेस हिंदू आस्था पर करती रही है प्रहार, जनता बीजेपी को देगी अपना वोट। देश के विकास को लेकर सीएम योगी ने रखी अपनी बात। बोले, पीएम मोदी के नेतृत्व में देश का तेजी से हो रहा है विकास। पीएम मोदी की विजन को लेकर सीएम योगी ने कहा, पीएम मोदी के विजन से तेजी से तरक्की कर रहा है देश, भारत के लोगों में आया है नया विश्वास। सीएम योगी ने गैस कनेक्शन को लेकर बयान दिया। कहा, हमारी सरकार ने फ्री गैस कनेक्शन दिया, मां बहनों को धुएं से मुक्ति मिली। दंगे को लेकर सीएम योगी का बयान। 2017 से पहले दंगा प्रदेश हुआ करता था यूपी, हमारी सरकार ने प्रदेश को दंगा मुक्त बनाया। कोरोना काल की व्यवस्था पर सीएम योगी की बात। बोले, कोरोना काल में सरकार ने 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दिया, कोई भूखा नहीं रहा। सीएम योगी बोले, पीएम मोदी के नेतृत्व में देशवासियों को मिली फ्री वैक्सीन की सुविधा, हमने दुनिया को वैक्सीन देकर महामारी से बचाया। पीएम योगी बोले, हमारी सरकार में हर गरीब परिवार के घर बनवाया गया शौचालय, पीएम ने स्वच्छ भारत का सपना साकार करके दिखाया। पीएम का पीएफआई को लेकर बड़ा बयान। बोले, हमारी सरकार ने पीएफआई की तोड़ी कमर। राम मंदिर को लेकर बोले सीएम योगी, भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा है, बजरंगबली के भक्त का अयोध्या में करेंगे स्वागत। दिल्ली में कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी का निकाय चुनाव को लेकर बयान। बोले, निकाय चुनाव में कांग्रेस के बेहतर परिणाम आएंगे। प्रमोद तिवारी ने कर्नाटक चुनाव को लेकर की बात। कहा, कर्नाटक में सभी दल अपनी ताकत लगा रहे हैं, लेकिन सरकार कांग्रेस की बनी। प्रमोद तिवारी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। बोले, कश्मीर में सेना के 5 जवान शहीद हुए, मणिपुर जल रहा है और पीएम चुनावी शो में व्यस्त है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी पर बोले, बीजेपी दलित को कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं देखना चाहती है, इसलिए जान से मारने की धमकी दे रही है। बजरंग दल और बजरंगबली के मुद्दे पर प्रमोद तिवारी का बयान। कहा, बीजेपी ने गोवा में राम सेना पर लगाई रोक, महाराष्ट्र में शिव की सेना का बंटवारा कर दिया, तब भगवान के अपमान की याद नहीं आई। राजौरी में शहीद 5 जवानों को एलजी मनोज सिन्हा ने श्रद्धांजलि दी। सेना ने एक आतंकवादी को मार गिराया। मुठभेड़ में उत्तराखंड का एक वीर सपूत भी शहीद हुआ। सर्च ऑपरेशन जारी। इटावा में मंत्री नंद गोपाल नंदी का अखिलेश सरकार पर बड़ा आरोप। कहा, पिछली सरकार ने नौकरी के नाम पर लाभार्थियों से वसूले 5 से 15 लाख रुपए। दिल्ली में एसबीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण राजभर का बयान। कहा, अखिलेश और शिवपाल के साथ आने से निकाय चुनाव पर नहीं पड़ेगा कोई असर। अरुण राजभर ने शिवपाल यादव पर साधा निशाना। बोले, शिवपाल दिखावे में एसपी के साथ, उनके लोग बीजेपी के साथ, बीजेपी निकाय चुनाव जीतेगी। इटावा में एसपी नेता शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव का बड़ा बयान। बोले, निकाय चुनाव के नतीजे 2024 के लोकसभा चुनाव की दिशा तय करेंगे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कन्नौज में किया चुनाव प्रचार। बीजेपी प्रत्याशियों के लिए मांगे वोट, एसपी और कांग्रेस पर साधा निशाना। फिरोजाबाद में पहले चरण के मतदान के बाद मंडी समिति में रखी गई मतपेटियों की सुरक्षा के लिए सुरक्षाकर्मी तैनात, बैरियर लगाकर आवाजाही बंद की गई। फिरोजाबाद में मतपेटियों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। गोरखपुर विश्वविद्यालय में घंटों चला सफाई अभियान। पहले चरण में यहां हुआ था मतदान के बाद फैला गंदगी का अंबार। सोनभद्र में जोरों पर है निकाय चुनाव की तैयारियां। पुलिस सख्ती से चला रही है चेकिंग अभियान। 4 प्रदेशों से घिरे होने के चलते पुलिस अलर्ट मोड पर। चित्रकूट में निकाय चुनाव के दूसरे चरण में 11 मई को होगा मतदान। बीजेपी समेत सभी पार्टियां मैदान में डटी। डिप्टी सीएम और प्रभारी मंत्री डोर टू डोर कर रहे हैं प्रचार। मेरठ में सपा विधायक अतुल प्रधान पर मुकदमा दर्ज। आचार संहिता उल्लंघन में मुकदमा दर्ज। 12 से अधिक समर्थकों के नाम भी शामिल। बरेली में एसपी प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने किया चुनाव प्रचार। एसपी प्रत्याशियों के लिए मांगे वोट। निकाय चुनाव में एसपी की जीत का दावा किया। सोनभद्र में प्रशासन का फ्लैग मार्च। निकाय चुनाव को लेकर फ्लैग मार्च किया। 11 मई को जिले में होगा मतदान। निकाय चुनाव को लेकर पश्चिमी यूपी में बीजेपी ने झोंकी पूरी ताकत। हापुड़ में यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने किया प्रचार। बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील। फतेहपुर में निकाय चुनाव में मतदान के दौरान पोलिंग बूथ के बाहर भीड़ लगाने वालों पर मुकदमा दर्ज। करीब 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज।
पूर्व सांसद अफजाल अंसारी के 3 शस्त्र लाइसेंस निरस्त। एमपी एमएलए कोर्ट से 4 साल की सजा मिलने के बाद लाइसेंस निरस्त हुए। प्रयागराज में अतीक अहमद और अशरफ की हत्या का मामला, न्यायिक जांच आयोग की टीम आज कुछ लोगों के बयान कर सकती है दर्ज, कुछ अधिकारियों से भी हो सकती है पूछताछ। उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी अशरफ के साले सद्दाम ने कोर्ट में लगाई अग्रिम जमानत अर्जी, जिला जज की कोर्ट से लगाई है गुहार, 1 लाख का इनामी है सद्दाम। माफिया मुख्तार अंसारी को राहत, गैंगस्टर हत्या के प्रयास के मामले में टली सुनवाई, 20 मई को होगी अगली सुनवाई। 2014 में एक ठेकेदार की हत्या के मामले में माफिया मुख्तार अंसारी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई पेशी, मामले में गवाह दुर्गा प्रताप सिंह अपने बयान से पलटा। गोरखपुर में एसटीएफ ने नशीली दवाओं की सप्लाई करने वाले इंटरनेशनल गैंग का खुलासा किया, नशीली दवाओं की बड़ी खेप जब्त की गई, 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। सोनभद्र में नगर निकाय चुनाव के मद्देनजर चेकिंग के दौरान पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, स्कॉर्पियो से 10 लाख रुपए जब्त किए। आगरा में अबू लाला दरगाह इलाके में जाम से मिलेगा छुटकारा, दरगाह कट पर अवैध रूप से बसों को रोकने पर एक्शन की तैयारी में आरटीओ, कहा जल्द करेंगे कार्रवाई। बदायूं के कादर चौक इलाके में बारात चढ़ने के दौरान हुआ हादसा, हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से झुलसे 4 लोग, सभी घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। बहराइच में भीषण सड़क हादसा, डंपर की टक्कर में 5 लोगों की मौत, 10 लोग घायल, घटना का वीडियो हो रहा है वायरल। मथुरा के माट इलाके में पिकनिक मनाने जा रहे दूल्हा दुल्हन की गाड़ी को बारात लेकर जा रही गाड़ी ने मारी टक्कर, हादसे में दूल्हा समेत 6 लोग घायल। नोएडा में भीषण सड़क हादसा, एक्सप्रेसवे पर पेड़ से टकराई कार, 2 लोगों की हुई मौत, नॉलेज पार्क इलाके में हुआ हादसा। संभल में रफ्तार का कहर, तेज रफ्तार बेकाबू ट्रैक्टर ने बाइक सवारों को मारी टक्कर, हादसे में 2 युवकों की मौत, 1 गंभीर रूप से हुआ घायल। संभल में गंगा में स्टंटबाजी करना शराबी युवक को भारी पड़ा, स्टंटबाजी के दौरान डूब गया युवक, गोताखोर युवक की तलाश में जुटे। इटावा के भरथना इलाके में 2 घरों में लगी आग, पूरी गृहस्थी जलकर राख, दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया, आग लगने की वजह साफ नहीं। आगरा में नगर निकाय चुनाव के पहले चरण की वोटिंग में ज्यादातर मतदाता के नाम नहीं होने पर लोगों में नाराजगी, अधिवक्ताओं ने खोला मोर्चा, 48 घंटे के अंदर समीक्षा कर चुनाव रद्द करने की मांग की। बांदा में अराजक तत्वों ने सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश की, 2 मकानों पर लिखा हिंदू भारत छोड़ो, मकान खाली करो, जांच में जुटी है पुलिस। नोएडा में कार के वीआईपी नंबर की 9.5 लाख रुपए में लगी बोली, 0001 नंबर के लिए चुकाए गए 9.5 लाख रुपए, 0002 नंबर के लिए 6 लाख रुपए चुकाए गए। सहारनपुर में पेड़ पर लटका मिला अज्ञात युवती का शव, इलाके में मचा हड़कंप, शव को कब्जे में लेकर पुलिस कर रही है जांच। सहारनपुर में लकड़ी की फैक्ट्री में लगी आग, शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने की आशंका, दमकल विभाग की 15 गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। लखनऊ में निर्वस्त्र होकर हाईटेंशन लाइन के पोल पर चढ़ा युवक, मौके पर पहुंची पुलिस सन की युवक को उतारने में जुटी। आगरा के फतेहाबाद में सड़क हादसा, भंडारा खाकर लौट रहे 2 युवकों को अज्ञात गाड़ी ने मारी टक्कर, दोनों की मौत, नाराज ग्रामीणों ने सड़क पर जाम लगाया। चित्रकूट में तिलक समारोह में एक युवक ने हर्षवानी की बंदूक से फायरिंग का वीडियो हो रहा है वायरल। आगरा में दबंगों ने दुकान संचालक को पीटा, दुकान में की तोड़फोड़, पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई। बहराइच में दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा, महज 1 महीने के भीतर कोर्ट ने पूरी की सुनवाई और सुनाई सजा। गाजियाबाद में पुलिस का चेकिंग अभियान, वाहन चेकिंग के दौरान 2 बदमाश गिरफ्तार, शहर में मोबाइल स्नैचिंग करते थे बदमाश। ललितपुर में धारदार हथियार से किशोरी पर हमला, चुनावी रंजिश में हमले का आरोप। मथुरा में रेलवे ट्रैक पर मिला युवक का शव, परिजनों ने हत्या की आशंका जताई, कहा तंत्र मंत्र को लेकर दिया गया वारदात को अंजाम। गोरखपुर में एक युवक की बेरहमी से पिटाई का वीडियो वायरल हुआ, लड़की से छेड़छाड़ का आरोप लगाकर दबंगों ने पीटा, आरोपियों की तलाश कर रही है पुलिस। लखीमपुर खीरी में डबल मर्डर की सनसनीखेज वारदात आई सामने, दामाद ने ही दिया था वारदात को अंजाम, सास और उसकी बेटी की हत्या की, आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बांदा में मुस्लिम बाहुल्य इलाके में 2 हिंदू घरों पर लिखी गई भारत छोड़ने की बात, शिकायत के बाद पुलिस कर रही है मामले की जांच। मथुरा में रेलवे पटरी पर मिला किशोर का शव, संदिग्ध हालात में शव बरामद, तांत्रिक द्वारा बलि चढ़ाने का परिवार ने लगाया आरोप। राजधानी लखनऊ में नकली नोट छापने वाले गिरोह का खुलासा, लाखों रुपए के नकली नोट बरामद, मुरादाबाद से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। मुजफ्फरनगर में शादी समारोह के दौरान मारपीट, डीजे बजाने को लेकर मारपीट हुई, पीड़ितों की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज किया। कौशाम्बी में 6 साल की मासूम बच्ची के साथ रेप का आरोप, परिवार वालों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज, पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया।
फिरोजाबाद में जमीन के विवाद में दो पक्षों के बीच मारपीट, दोनों पक्षों में हुआ पथराव, 6 से अधिक लोग घायल हुए। आगरा में योगी यूथ ब्रिगेड के पदाधिकारियों ने देखी द केरल स्टोरी फिल्म, दर्शकों को चंदा लगाकर स्वागत किया, लव जिहाद और आतंकवाद के खिलाफ नारेबाजी की। मथुरा में 70 फीट गहरे कुएं में गिरी गाय, दमकल कर्मियों ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन, 3 घंटे की मशक्कत के बाद कुएं से बाहर निकाली गई गाय। बदायूं में अंडरपास नहर में नहाने पहुंचे 5 बच्चे, नहर में डूबने से एक बच्चे की मौत, भैंस चराने के लिए घर से निकले थे सभी बच्चे। ताजनगरी आगरा में बंदरों से निजात दिलाने के लिए चलाया जा रहा है अभियान, बंदरों को पकड़ रही है नगर निगम की टीम। हरदोई में बेरोजगार चाट कॉर्नर बना चर्चा का विषय, भारी संख्या में पहुंचते हैं लोग, शिक्षित होने के बाद भी नौकरी नहीं मिलने पर युवक ने खोला चाट कॉर्नर। हरिद्वार में अवैध मजार के खिलाफ प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, आर्यनगर में चंदन बाबा के मजार को किया गया ध्वस्त। हरिद्वार में अवैध मजार पर बुलडोजर का एक्शन, मुस्लिम समुदाय ने जताई आपत्ति, मजार तोड़ने की कार्रवाई के दौरान पुलिस के साथ धक्का मुक्की। देहरादून में जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर सीएम धामी का बड़ा बयान, कहा जरूरत पड़ी तो राज्य हित में लाएंगे जनसंख्या नियंत्रण कानून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 7 मई को जाएंगे दिल्ली, केंद्रीय मंत्रियों से करेंगे मुलाकात, एक शादी समारोह में भी होंगे शामिल। पिथौरागढ़ में गार्ड ने बैंक मैनेजर पर पेट्रोल डालकर जलाने की कोशिश की, गंभीर रूप से झुलसे बैंक मैनेजर को अस्पताल में कराया गया भर्ती, आरोपी गार्ड गिरफ्तार। चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह, 25 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने चारधाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन कराया, केदारनाथ के लिए 8.5 लाख से अधिक लोगों ने कराया रजिस्ट्रेशन। रामनगर पहुंचे पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत, मीडिया से बातचीत करते हुए पूर्व सीएम ने बजरंग दल पर कांग्रेस के आरोपों को खारिज किया। हरिद्वार में मजारों को तोड़ने का मुस्लिम समाज ने जताया विरोध, खानपुर के विधायक उमेश कुमार ने मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधियों के साथ जिलाधिकारी से मुलाकात की। उत्तराखंड में भारी बारिश से किसानों को भारी नुकसान, किसान संगठनों ने सरकार से राहत पैकेज की मांग की। उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में अगले 4 दिनों तक हल्की बारिश और ऊपरी इलाकों में बर्फबारी का पूर्वानुमान, केदारनाथ और बद्रीनाथ में बदल सकता है मौसम। केदारनाथ में कमरे और खाने के सामान महंगे होने की शिकायत पर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने सफाई दी, बोले घोड़े और खच्चरों की ढुलाई के चलते महंगा है सामान, डीएम करेंगे जांच। लैंसडाउन के रिखड़ी खाल और धूमाकोट इलाके में आदमखोर बाघ की तलाश जारी, बाघ को ट्रेस करने के लिए लगाए गए हैं कैमरे, ग्रामीणों से जंगल में नहीं जाने की अपील। लखनऊ में रोती बिलखती युवती का वीडियो हो रहा है वायरल, युवती ने परिचित युवक पर लगाया पिटाई का आरोप, भीड़ जुटने पर अपनी स्कूटी छोड़कर भागा युवक। ललितपुर में एक नाबालिग पर धारदार हथियार से हमला, हमले में गंभीर रूप से घायल हुई युवती को अस्पताल में कराया गया भर्ती, चुनावी रंजिश में हमले का आरोप। सीतापुर में गन्ने के खेत में दिखा तेंदुआ, जानकारी मिलने के बाद पहुंची वन विभाग की टीम, ग्रामीणों को अलर्ट रहने की चेतावनी दी गई, ड्रोन कैमरे में कैद तेंदुए की तस्वीर। मैनपुरी के जेल अधीक्षक का गाली गलौज करते वीडियो वायरल हुआ, पुराना बताया जा रहा है वीडियो, सिपाही की हुटिंग पर भड़कने का दावा, न्यूज़ 18 नहीं करता है वीडियो की पुष्टि।